नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो WH फैमिली है उसमें जो अगला मेंबर है वो कौन है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। देखिए, अगला जो मेंबर है वो है हुज, जिसका हिंदी में मतलब होता है किसका। ठीक है, अब बात ये आती है आप लोग के मन में, देखो हो सकता है कुछ ऐसे सवाल आए, जैसे कि अब ये जो आप देख रहे हो हुज, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं हुज। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए कि ये जो हु इज है, WHO हु, ठीक है, हु एपोस्ट्रोफी एस, हुज आया ना, इसको भी हम हुज पढ़ते हैं और इसको भी हम हुज पढ़ेंगे। देखो, दोनों को पढ़ने का तरीका एक है, ठीक है, दोनों को हम पढ़ते तो सेम तरीके से, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हुज का मतलब अलग होगा और ये हुज का मतलब अलग होता है। ये चीज आप ध्यान रखो। ये जो हुज है WHOSE हुज, इसका मतलब होगा किसका, ठीक है। और ये जो हु इज है, हु एपोस्ट्रोफी, ये जो है ना ऊपर ऐसा लाइन है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, हु, हुज। ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है। किसका कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है? हु इज का। ये जो है हु, WHO हु इज जो होता है ना, इसी का कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है ऐसा। तो हु इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हो, हुज, हु एपोस्ट्रोफी एस, ये चीज। अब ये जो हु है ना, हु, इसका मतलब क्या होता है? देखो, हुज का मतलब तो आप समझ गए। हु का मतलब होता है कौन, ठीक है, कौन। जैसे बोलते ना हु आर यू, कभी कभी देखो हम लोग बोलते हैं कि सामने वाले को पूछते हु आर यू, यानी तुम कौन हो, समझ रहे हो, ऐसा। तो ये जो हु है इसका मतलब होता है कौन, और हु इज यानी ये चीज, और ये दोनों में फर्क है। दोनों को भले एक तरह से हम बोलते हैं, बोलने के लिए दोनों को एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों के मतलब में बहुत फर्क है, ये चीजें। तो वो मुझे बताना था आपको, इसलिए मैंने ये चीज बताया। अभी देखो, ये जो हु है ना, ये भी WH फैमिली का पार्ट है, तो इसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं, आया ना, ठीक है। अभी के इस वीडियो में हम खाली हुज के बारे में देखेंगे। तो चलो 1 मिनट में जरा इसको मिटा दूं। तो ये खाली बस मैं आपको समझाने के लिए लिखा, क्योंकि आगे आपको आएगा तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे इस चीज को लेके। अब देखो, ये जो हुज है इसका हम यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं? देखो, इसका हम यूज तब करते हैं ना, जब कोई चीज है, ठीक है, कोई चीज है, वो हमें बताना होता है कि किसका है, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर है, हाँ, ये जो मार्कर है, ये मार्कर अगर मैंने इधर रख दिया तो किसको थोड़ी मालूम है ये मार्कर किसका है? जब कोई बताएगा तब ना मालूम पड़ेगा कि हाँ ये मार्कर किसका है। अभी ये मार्कर फिलहाल तो मेरा है, ये चीज मुझे मालूम है, लेकिन मेरे सामने वाला है, उसको किसी ने बताया नहीं और उसके सामने बस ऐसे ही पड़ा था, तो वो पूछेगा ना, अरे ये मार्कर किसका है, समझ रहे हो आप, ऐसा। कभी कभी देखो, हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, या फिर अगर हम कहीं क्लास में बैठे हो, तो कभी कभी अगर हमारा कोई पेन है या फिर हमारा कोई कंपास बॉक्स है या हमारा कोई बुक है, अगर वो कहीं पे छूट जाता है, तो देखो हमारे टीचर होते या फिर हमारे फ्रेंड लोग, देखो फ्रेंड लोग तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जो हमारे टीचर्स होते वो कभी कभी बोलते ना, अरे हुज, जैसे कि आपका सपोज करो आपका पेन छूट गया, तो क्या बोलेंगे? हुज पेन इज दिस। देखो, कभी आप ऐसा सुनना, आप लोग के टीचर हो, अगर ऐसा होगा ना, कभी आपको कोई चीज छूट जाता है तो आपसे पूछते हैं, अरे हुज पेन इज दिस, ऐसा पूछेंगे। या फिर बोलेंगे हुज नोटबुक इज दिस, ऐसा आपसे बोलेंगे। ये चीज कभी भी आप गौर करना। तो वहां पर वो लोग जो बोलते ना हुज, वो यही हुज होता है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है हिंदी में इसे कहते हैं किसका। जैसे कि अभी मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, यहां पे एक पेन पड़ा है, तो मैं बोलूंगा हुज पेन इज दिस। हुज क्या बोलूंगा मैं? देखो यहां पे मैं लिखूंगा हुज पेन इज दिस, ठीक है, फिर लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। हुज पेन इज दिस, इसका मतलब होगा यह पेन किसका है। यह पेन, यह, एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा स्लो हो गया है। यह पेन किसका है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यह पेन किसका है। पेन को हम हिंदी में कलम भी बोलते हैं, कलम, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, यह कलम किसका है। समझ में आ रहा है आपको? तो कभी कभी आप लोग गौर करना, ऐसा
हमारे जो सर टीचर है कभी कुछ अगर हमसे छूटता है तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारे दोस्त लोग की, तो देखो हमारे दोस्त लोग जो बोलते हैं वो इतना कोई नहीं इस तरह से बोलता हो, तो वो लोग तो सीधा बोलते थे ए भाई ये तेरा पेन है देख, ऐसा जो भी है। या उनका देखो बात करने का तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है। वहां पे मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग के जो दोस्त लोग हैं वो थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। बाकी जो हमारे सर टीचर है वो हमको ऐसा, देखो कभी आप इंग्लिश में सुनना वो लोग ऐसा बोलते हुज पेन इज दिस, या फिर कभी कभी बोलते कि हुज नोटबुक इज दिस। देखो कभी कभी ऐसा वो आपसे पूछते हैं। तो यहां पर हम हुज जो है इसका यूज तब करते हैं जब कोई चीज हमारी हो या वो हमें बिलोंग करती है, ठीक है, ऐसा। और ये जो हुज है ना, इसका हम उपयोग ज्यादातर कोई चीजों के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यहां पर जो ऑब्जेक्ट का मतलब होगा वो होगा कोई सामान। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई जो है सामान उसके लिए, ठीक है। चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो आपका बुक हो, या फिर आपका लैपटॉप हो, या फिर आपका जैसे हम लोग सर पे टोपी लगाते कैप हो, ऐसा कुछ हो गया, आपकी घड़ी हो, कोई भी ऐसा सामान हो जो आपसे बिलोंग करती है या उस सामान के आप मालिक हो। देखो बिलोंग करना यानी वो सामान आपका है, और ओनरशिप का मतलब क्या है कि आप उस सामान के मालिक हो, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अगर कोई सामान आपका है या फिर आप उस सामान के मालिक हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, हुज जो है इसका उपयोग करेंगे। देखो दिया है कोई चीज किसका है यह पूछने के लिए हम हुज का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि यह पेन किसका है तो मैं बोलूंगा हुज पेन इज दिस, ठीक है। वैसे ही अगर मैं सपोज करूं, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर एक सेकेंड ना, एग्जांपल लेने के पहले थोड़ा सा बोर्ड ऊपर ले लूं। अगर मैं जैसे कि ये बोलता हूं कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि हुज लैपटॉप इज दिस, या लैपटॉप किसका है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, हुज लैपटॉप इज दिस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हुज लैपटॉप इज दिस। इसका मतलब क्या होगा, यह लैपटॉप किसका है। इसका हिंदी में मतलब होगा यह लैपटॉप, यह लैपटॉप किसका है, ठीक है, ये चीज। तो यहां पे क्या हमको समझ में आ रहा था कि ये जो लैपटॉप है ये लैपटॉप किसी इंसान को बिलोंग कर रहा है, यानी वो जो लैपटॉप है किसी इंसान को बिलोंग करता है, और उस लैपटॉप का मालिक जो है, उस लैपटॉप का जो ओनर है वो कोई तो है, कोई तो इंसान है उसका ओनर। ओनरशिप मतलब क्या होता है कि किसी चीज का मालिक, हम बोलते हैं ना ओनर। कभी कभी देखो आपने ये वर्ड सुना होगा, कोई आपसे बोलता है अरे उस घर का ओनर कौन है, या फिर मान लो उस महल, वो एक कोई राजा या फिर किसी का भी एक महल है, तो हम बोलते हैं ना कि वो महल का ओनर कौन है। तो ओनर का मतलब ये होता है कि उस चीज का मालिक, ठीक है, समझ में आप लोग को ऐसा। तो ओनरशिप का मतलब यही होता है कि किसी चीज का मालिक होना। तो यह लैपटॉप का मालिक कोई तो होगा ना, तो वही उसी के लिए हमने क्या लगाया, हुज लगाया। यानी यह लैपटॉप किसका है उसे इंग्लिश में बोलेंगे हुज लैपटॉप इज दिस, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हुज का मतलब यही होता है कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, या फिर उस ऑब्जेक्ट का, उस सामान का कोई तो मालिक होगा, यानी ओनर होगा, ऐसा, ठीक है। तो हिंदी में भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया ऐसा। तो चलिए मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया हो। चलिए अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं अगले वीडियो में आपको WH फैमिली के दूसरे आगे के जो अलग दूसरे जो नए मेंबर हैं उनके बारे में बताता हूं। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।